हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा। तो पहले चैप्टर में मैं पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाया था, तो आज चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाना है फैक्टर थ्योरम। लेकिन फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए उसके पहले फैक्टराइजेशन एक चैप्टर समझना होगा। तो सबसे पहले बच्चों, आज फैक्टराइजेशन जो है कितने तरह का है उसको मैं आज समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फैक्टराइजेशन होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। या अगर पहले लिख दें ए प्लस बी तो बाद में होगा ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा बच्चों? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस पर आधारित इसके वेस्ट के ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, बहुत सा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहां पर तो बच्चे देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर काम कर रहा है, लेकिन यहां पर तो स्क्वायर के रूप में है नहीं, तो उसके रूप में हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अब वन का स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, बी का फॉर्म में आ गया। एक एक्स जो है ए का काम करेगा तो ए स्क्वायर हो गया, वन जो है बी का काम करेगा तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे तो फैक्टराइजेशन निकल जाएगा, यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू को अगर फैक्टराइज करेंगे तो यहां बच्चे कहेंगे कि ए लीजिए, यहां तो स्क्वायर के रूप में है नहीं, लेकिन इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो देखिए कैसे आता है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? टू आ जाएगा। तो एक ए का काम कर रहा है तो एक्स जो है ए का काम करेगा, रूट टू जो है वो बी का काम करेगा, यानी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए भी हम उस फॉर्म में तोड़ देंगे, एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। इट इज क्लियर? ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को भी हम लोग फैक्टराइज किए। अगर तीसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल यहां ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको बच्चा आसानी से समझ जाता है कि हाँ चार को हम लिख सकते हैं दो का स्क्वायर, लेकिन दो को भी हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर। तो इट इज क्लियर? ये भी क्लियर। थर्ड एग्जांपल आपको, ए का काम करेगा, एक्स जो है किसका काम करेगा? ए का, और जो टू है किसका काम करेगा? बी का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यही हो गया इसका फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन जो टॉपिक है, फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। ये टू टर्म वाला फिर हो सकता है ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पर। ये तीन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। क्या और एग्जाम्पल सिखा दें? मान लो चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। क्लियर? यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया क्लियरेंस। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू सिखा देता हूं। जैसे देखेंगे, अलजेब्रा का सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां इस फॉर्म का ही फैक्टराइजेशन आता है। तो इस फॉर्म का फैक्टराइजेशन के लिए मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल वन, एक्स क्यू माइनस 27। तो एक्स क्यू माइनस 27 का मतलब है यहां पर एक्स थ्री, 27 को क्या लिखेंगे? थ्री के पावर थ्री।
3 3 9 27, 3 के पावर 3 है, इसका मतलब है बच्चों को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27। इसका मतलब है इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरह से। लेकिन मैं कहता हूं पहाड़ा हिंदी में पढ़िए, बहुत जल्दी पढ़ जाइएगा, है कि नहीं। 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27। तो ए क्यू ए का काम कर रहा है, ए बी का काम कर रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स इंटू 3, लेकिन हम 3 इंटू एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में। और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। दिस इज फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन, इसमें बहुत से क्वेश्चन आएंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस 9 9 81 और 81 तिया करके ऐसे करके अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हुआ फैक्टराइजेशन का फॉर्म। इस तरह से अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए जो है वो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि मिडिल टर्म का जो ब्रेक वाला जो क्वेश्चन है उस थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन उसको भी इतना इजी कर दूंगा कि घर में बूढ़ा बूढ़ी भी सीख जाएंगे। वो कैसे सीख जाएंगे, तो बताने का तरीका है बताने का, लेकिन वीडियो को जो है हकीकत में बहुत ईमानदारी से देखेंगे। कहा जाता है कि बूढ़ सुगा पोष नहीं मानता, लेकिन मानता है बशर्ते कि उसके अंदर में जुनून हो। आज का बच्चों क्लास कैसा लगा, उसके अनुसार जो है आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा।